वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी और मैं अनुज यादव सर। आज आप लोगों के साथ वोकैब का एक सेशन लाया हूं और इस वोकैब में केवल वैसे वर्ड की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा जो मूविंग से रिलेटेड हो, जिसमें मूवमेंट हो, ठीक है, जिसमें यानी गति हो, वैसे वर्ब की चर्चा मैं आप लोगों के साथ आज करूंगा। तो आज का सेशन में जो भी हमारा वर्ड है वो नंबर ऑफ वर्ड टोटल आपका 20 है, 20 है, और ये 20 वर्ड का हिंदी अर्थ चलना ही होता है, मूविंग करना होता है, लेकिन सबका अलग अलग यूज़ होता है बच्चों। तो इस सेशन को लाने का मेरा यही मकसद था कि मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिसमें क्लोज टेस्ट हैं, फीलर्स हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खासकर ये बैंकिंग वालों को बहुत काम देने वाला है बच्चों। आज का जो सेशन है बैंकिंग के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एसएससी में भी क्लोज टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इससे फीलर्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे वर्ड कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो सारे वर्ड को मैं बताऊं उससे पहले आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं सारे वर्ड को हम एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों, वॉक, फिर है लिम्प, स्टम्बल, स्टैगर, लर्च, टिप टॉय, स्ट्रॉल, साउंटर, रैम्बल, एम्बल, मिंडर, फिर हमारा है मूच, वांडर, रोम, फिर है स्टॉक, स्ट्रट, स्वैगर, फिर स्ट्राइड, शैसी, टज। देखते हैं बच्चों सबका हिंदी अर्थ क्या होता है, सबका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है देखिए बच्चों वॉक। वॉक तो आप लोग सब लोग जानते हैं, अपने पैरों के द्वारा चलना, मूव करना वॉक कहलाता है, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। सेकंड में आते हैं लिम्प। लिम्प में मैंने लिखा है टू वॉक अनइवनली एज योर लेग गॉट हर्ट। मतलब आपको जब चोट लगी है और उस कंडीशन में जैसे आप लंगड़ा के आप चलते हो, ठीक है, उस स्थिति को कहते हैं बच्चों लिम्प, लंगड़ा कर चलना। टू वॉक अनइवनली मतलब अनइवन ढंग से चलना, एज क्योंकि योर लेग आपके पैर जो हैं गॉट हर्ट, उसमें क्या है, चोट लग गई है। गॉट हर्ट का मतलब यहाँ पर ये देखिए, ये मतलब पैरों में चोट लग जाना होता है, ये कॉजेटिव वर्ब है यहाँ पर गॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लिम्प मतलब ऐसे लंगड़ा कर चलना बोलते हैं। टू वॉक ऑन इवनली एज योर लेग गॉट हर्ट, आपके पैरों में चोट लगी है, इस कारण से आप लंगड़ा कर चल रहे हो। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों का हिंदी अर्थ सेम होता है बच्चों। थर्ड में हमारा स्टम्बल, स्टैगर, लर्च, तीनों का एक जगह यूज़ होता है, हालांकि ये मूवमेंट के लिए ही यूज़ होते हैं ये सारे वर्ड। तीनों का यूज़ कहाँ होता है, टू मूव अनस्टेडली एज यू आर अबाउट टू फॉल। आप अस्थिर ढंग से चल रहे हैं और आपके चलने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप गिर जाओगे। लड़खड़ाते हुए चलना, खासकर देखते होंगे आप लोग जो शराब पिए हुए व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा ड्रंक है, पिए हुए है, और उसके चलने के तरीके को आप देखिए तो वो जिस तरीके से चलता है तो उस तरीके से चलने के मूवमेंट को कहा जाता है स्टम्बल, स्टैगर या लर्च, ठीक है। ये खासकर शराबियों के लिए ही यूज़ होता है। नींद में चलना ये भी होता है, ठीक है। तो मूव अनस्टेडली एज यू आर अबाउट टू फॉल। 6 में आते हैं टिप टॉय। टिप टॉय, तो टिप टॉय क्या होता है बच्चों, टिप का मतलब होता है झुकना, और टॉय का मतलब होता है अंगूठा खूर जिसको बोलते हैं। तो अंगूठे के माध्यम से यदि कोई चलता है तो वहाँ पर यूज़ होता है क्या, टू टिप टॉय, टू वॉक ऑन टॉय, ठीक है, अपने खूर के पंजों के माध्यम से चलना। 7, 8 और 9 इन तीनों का हिंदी अर्थ सेम होता है बच्चों। 7 में हमारा स्ट्रॉल, साउंटर, रैम्बल, तीनों का हिंदी अर्थ सेम होता है। तीनों का हिंदी अर्थ होता है टू वॉक प्लीजरली। आप अच्छे मूड में हैं, बहुत खुश लग रहे हैं, और उस स्थिति में आप
टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर ही तीनों वर्ड का यूज़ हो सकता है। मान लिया जाए मौसम बहुत सुहावना है, उस सुहावने मौसम का आप आनंद लेना चाहते हैं और उस समय बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, तो इन तीनों वर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं, स्ट्रॉल का भी, सॉन्टर का भी, रैम्बल का भी। टू वॉक प्लीजरली, खुशी पूर्वक कहीं टहलना। 10 में आते हैं एम्बल। एम्बल मतलब होता है टू लीजरली वॉक। मतलब क्या समझोगे, सॉरी यहाँ टू वॉक लीजरली ज़्यादा अच्छा होगा। टू वॉक लीजरली, टू वॉक लीजरली मतलब क्या कि आप के पास बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है, आप निकलते हैं मार्केट में टहलने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, और ख़रीद के आप घर आते हैं बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे आप घर आ रहे हैं, क्योंकि आपको घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। समझ में आ रही बात ना। बिल्कुल फुर्सत के समय में इधर उधर टहलना कहलाता है एम्बल। क्लियर, टू वॉक लीजरली। 11 में है मिंडर। मिंडर मतलब देखिए क्या होता है बच्चों, टू वॉक लॉन्ग वे इन स्पाइट ऑफ शॉर्टकट डिलिबरेटली। मतलब कि हम जानते हैं कि ये शॉर्टकट रास्ता, यहाँ से मैं जल्दी पहुँच सकता हूँ कहीं, उसके बावजूद भी आप लंबे रास्ते को अपनाते हैं, वहाँ यूज़ होता है बच्चों क्या, मिंडर। खासकर ये अनप्लीजेंट का भाव ही देता है। अब जैसे हवाएं हैं, हवाओं का रास्ता तो क्लियर नहीं है, कहीं भी घुस सकते हैं, तो वहाँ भी यूज़ हो सकता है क्या, मिंडर। मतलब कोई पर्पस नहीं है, यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, केवल पहुँचना है जगह पर, वो कहलाता है क्या बच्चों, मिंडर। 12th में आते हैं मूच, वंडर, रोम। ये 12 से 14 तीनों का हिंदी अर्थ होता है टू वॉक विदाउट डेस्टिनेशन। आप टहल रहे हो लेकिन आपका कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं कि कहाँ जाना है आपको, बस चलते जा रहे हो, तो वहाँ यूज़ होता है तीनों वर्ड, मूच भी, वंडर भी और रोम भी। क्लियर। 15 स्टॉक, स्ट्रट, स्वैगर। ये तीनों का यूज़ कहाँ होता है बच्चों, कि आप के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, किसी चीज़ का आपको घमंड है, उस घमंड से सीना तान कर आप कहीं चलते हैं, तो वहाँ पर यूज़ ये वर्ड होता है स्टॉक, स्ट्राउट और स्वैगर। ठीक है। यहाँ पर देखिए इन तीनों का अर्थ एक और भी होता है, पीछा करना भी, किसी का पीछा करना भी स्टॉक, स्ट्राउट, स्ट्रट और स्वैगर तीनों का यूज़ हो सकता है। दूसरा मीनिंग होता है टू वॉक एन एंग्री और प्राउडली वे। बहुत ही घमंड है, बहुत ही प्राउड है आपको, और सीना तान कर जब आप चलते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पर यूज़ होता है क्या बच्चों, ये तीनों वर्ड। नेक्स्ट आते हैं स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब होता है टू मूव विथ लॉन्ग स्टेप, लंबे लंबे कदम से चलना। ठीक है, कहलाता है क्या, स्ट्राइड। शैशी। शैशी मतलब होता है टू वॉक विथ वेविंग। देखते हैं, इधर चला मैं उधर चला, उधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ किधर चला। मतलब क्या, शरीर को लहराते हुए जब हम टहलते हैं, जाते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है क्या बच्चों, शैशी। शैशी मतलब होता है शरीर को लहराते हुए चलना। और टर्जी मतलब होता है टू वॉक इन एग्जॉस्टेड वे। दिन भर काम करने के बाद अब बहुत ज़्यादा थक चुके हो और आप टहलते हुए घर जा रहे हो, लेकिन आपके चलने के तरीके से पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए, एग्जॉस्टेड हो, तो वहाँ पर ये यूज़ वर्ड होता है बच्चों ट्रेजेडी। तो मेरे ख्याल से ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।